हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू हाउ टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। बता दूँ आपको, ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि प्रोग्रामिंग में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जो कि एरेस के ऊपर थी। इसमें मैंने कवर किया था वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट मेंशन है और मैं वो वीडियोस के लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आपको पता लगे कि वन डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशन क्या है। उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको वॉच जरूर करें केयरफुली, ताकि आपको सारे आइडियाज क्लियर हो जाए इस वीडियो को करने से पहले। और जो स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि हाउ टू कंप्यूट और हाउ टू इंसर्ट मैट्रिक्स एंड हाउ टू प्रिंट मैट्रिसेस, उनके लिए ये लॉजिक कैसे हम बिल्डअप करेंगे, उनके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। और हाँ, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मेरा एक मैट्रिक्स है ए और ये है बी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करी लाइक 0 रो 0 कॉलम पे। तो क्योंकि एरे स्टार्ट 0 से होता है तो 0 रो 0 कॉलम, विच मीन्स मेरी वैल्यू यहाँ पड़ी है 10। फिर 0 रो 1 कॉलम, यहाँ वैल्यू पड़ी है 25। फिर 1 रो 0 कॉलम, यहाँ वैल्यू पड़ी है 12। एंड फिर 1 रो 1 कॉलम, यहाँ वैल्यू पड़ी है 16। तो ये जो है ना मेरी, ये जो मैंने रेड कलर में मार्क किया मेरी वैल्यूज है। और ये जो है मेमोरी की लोकेशन है जो स्टोर करेगा फिजिकली स्टोरेज डिवाइस के अंदर, मेमोरी के अंदर। तो अगर बात करूं ए मैट्रिक्स की, तो ए मैट्रिक्स में ये मेरे एलिमेंट पड़े हैं जो मैंने अभी आपको इनपुट करके बताया है। इसी तरह बात करते हैं बी की। तो बी के 0 रो और 0 कॉलम में क्या पड़ा है 5, और बी के 0 रो 1 कॉलम में क्या पड़ा है 6। बी के 1 रो 0 कॉलम में क्या पड़ा है 7, और 1 रो 1 कॉलम में पड़ा है 8। तो ये एलिमेंट हो गए किसके, बी के, राइट। 5, 6 और 7, 8। अब मुझे करना क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना है। जो क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स का जो है 0 रो 0 कॉलम को प्लस करे बी मैट्रिक्स के 0 रो 0 कॉलम के साथ, मीन्स 10 और 5 15। तो यहां पे जो आंसर आना चाहिए ना, वो आना चाहिए क्या, 10 + 5 का, ठीक है। और यहां जो है ए का 0 रो 1 कॉलम, जो इसकी लोकेशन है 0 रो 1 कॉलम, तो ये प्लस हो किसके साथ, ये प्लस हो बी के 0 रो 1 कॉलम के साथ। तो 0 ये है, 1 कॉलम ये है, तो क्या यहाँ पर है 6। तो यहाँ पे 6 के साथ सम होना चाहिए। और इसी तरह जब हम इसका करेंगे 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम ए का, तो यहाँ पे क्या पड़ा है 12। तो 12 को मैं ऐड करूंगा किसके साथ, 1 रो बी का और 0 कॉलम मीन्स 7, 1 रो 0 कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। और नेक्स्ट सेल में क्या आएगा, ए का 1 रो 1 कॉलम, विच मीन्स 1 रो 1 कॉलम में क्या पड़ा है 16, प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बी के 1 रो 1 कॉलम के साथ जो क्या पड़ा है 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। तो जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो आपका कुल मिला के आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10 + 5 15, और नीचे वाले में 12 7 19, और इधर 25 6 31, और इधर 16 और 8 24, राइट। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आना चाहिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का, जो हमने आज की वीडियो में करना है, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको VS कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। जो मेरे पहले के प्रोग्राम बने इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो विंडो है टर्मिनल की, यहाँ पे करता हूँ क्लियर, CELEAR, ताकि ये क्लियर हो जाए। और इसका जो साइज है छोटा कर देता हूँ, नाइस। अब चलता हूँ फाइल में, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फाइल, और अगेन यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट अ लैंग्वेज, और यहाँ पे लूँगा C लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं करता हूँ पहले सेव। तो फाइल में गया और यहाँ पे मैंने लिया सेव, और नाम देता हूँ मैं क्या, सम मैट्रिक्स। नेम में स्पेस नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन हमारी C आएगी, सेव। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पहले लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पे लिया इंक्लूड stdio.h, मेरी लाइब्रेरी आ गई। उसके बाद मैंने लिया कंपाइलर फंक्शन इंटीजर मेन, ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बन। पहले मुझे क्या करना है, दो मैट्रिक्स को इंसर्ट करना है, उसके लिए मुझे लेने पड़ेंगे वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर a 2/2। इसका मतलब क्या है कि मेरा a एक एरे वेरिएबल हो गया जो कि 2/2 का है। इसी तरह मेरा हो जाएगा b 2/2। अब अगर आपको इसको स्टोर करवाना है तो आप c 2/2 ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टोर नहीं करवाना तो आप डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टोर नहीं करवाने वाला, क्यों, मेमोरी खराब करूँ, कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद वेरिएबल आएगा मेरा क्या, i और j रो एंड कॉलम के लिए।
फिर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ यूजर के प्रॉम्प्ट के लिए कि यूजर को करना क्या है। मैंने बोला एंटर एलिमेंट्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं लूंगा फॉर लूप, स्टार्ट करूंगा i मीन्स रो के लिए 0, चले कहाँ तक 1 तक, और उसके बाद i प्लस प्लस, राइट। उसके बाद फिर मैं लूंगा कॉलम के लिए लूप, फिर मैंने लिया j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू 1 एंड j प्लस प्लस। अब बेसिकली जो है ये फॉर लूप जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर रो के लिए, और जो ये वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर कॉलम के लिए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी, और ये कहाँ पे स्कैन करें एड्रेस ऑफ ए के आई में और ए के जे में, विच मीन्स यहाँ पे जो है वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी उसको ये स्टोर कर लेगा। तो ये मेरा हो गया ए स्कैन। फिर मुझे बी स्कैन करना है। यहाँ तो मैं इसको दोबारा टाइप करूंगा या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, स्लैश एन करके ताकि न्यू लाइन में आ जाए, यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए और यहाँ पे कर देता हूँ मैं बी, ताकि बी का मैट्रिक्स है। स्कैन कहाँ पे कर दे, स्कैन कर दे बी में। ओके, अब मुझे क्या करना है, दोनों को प्रिंट करवाना है ताकि पता लगे ना कि अरे मैंने इनपुट कैसे करवाई, फॉर्मेट सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से आना चाहिए ए का एलिमेंट, इस तरह से आना चाहिए बी का, और इस तरह से आना चाहिए सी का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से लगाऊंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे स्लैश एन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर्ड एलिमेंट, कि जो मैंने एलिमेंट एंटर करवाए थे वो किस तरह से थे। एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे लगाया लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 1 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, ताकि रो के बाद ये नीचे को प्रिंट कर दे। रो का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब प्रिंट करेगा ये 5 और 6 तो स्लैश एन करके इस लाइन पर आ जाए, ठीक है, इसलिए मैंने किया रो के बाद। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलम j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू 1 और j प्लस प्लस, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे उनके वेरिएबल्स को, ठीक है। वो क्या है, परसेंटेज 4d। 4d का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो स्पेस करेगा किसको, प्रिंट करेगा 4 स्पेस को। मीन्स 4d जो है ना यहाँ पे परसेंटेज 4d मीन्स इंसर्ट 4 स्पेसिस बिफोर प्रिंट से पहले वो 4 स्पेस को ऐड कर देगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार इसको, कंट्रोल एस करता हूँ मैं सेव और एग्जीक्यूट करता हूँ। आपको दिखाता हूँ पहले कि ए प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कह रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए बाय ए मैट्रिक्स, तो मैंने दिया 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। आप एंटर भी कर सकते हैं चाहे स्पेस कर सकते हैं, बात एक ही है। मैंने एंटर किया, फिर बी एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। तो ये देखिए मैं इस तरह से कह रहा था आपको, ये जो प्रिंट हुआ ना बीच में, स्क्रीन यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले ने 4 स्पेस ऐड करी, फिर प्रिंट किया और फिर 4 स्पेस ऐड करी। उसके बाद नीचे लाइन पर आया यहाँ पे, वो क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइन, रो के बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा रो वाला, क्योंकि मैंने आपको ये क्या बताया था कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। अब मेरा ए प्रिंट हो गया, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, किसके लिए, बी की प्रिंटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगाया फिर एंटर एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिसेस। सब कुछ सही है, बस मुझे करना क्या होगा, ए की जगह यहाँ पे बी करना होगा, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ कि कौन सा सेक्शन क्या क्या कर रहा है, तो आप यहाँ देखिए कि ये जो सेक्शन है ये कर रहा है स्कैन एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर इन ए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला ये सेक्शन क्या कर रहा है, ये भी सेम कर रहा है बट स्कैन करेगा कहाँ पे, बी में, ये लिया बी। फिर अगला एलिमेंट सेक्शन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है प्रिंट, ये वाला कमेंट दे दिया मैंने, क्या है, प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। और सेक्शन अगले वाला क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका बी, तो यहां मैं कर दूंगा बी, तो ये आपका बी प्रिंट कर रहा है। अब मुझे करना है सम। अब सम करना है तो मुझे, वैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आप सी में स्टोर करवाएंगे या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि सिंपल हमने एडिशन ही प्रिंट करवाना है, तो देयर इज नो नीड टू स्टोर और डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। हम लोग डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं एट द सेम टाइम के ऊपर ए और बी का सम लेके।
तो ये मेरा हो गया सम, ठीक है। प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एडिशन। अब एडिशन में क्या आया, अब लॉजिक लगा लेता हूँ, यही वाला जो लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, सॉरी कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या आएगा कि सम ऑफ बैकस्लैश एन, सम ऑफ टू मैट्रिक्स एलिमेंट, और वो क्या आएंगे वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लूप लगाया, सब कुछ ठीक है, बस मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे a का i और j प्लस b का i और j, बस मुझे इतना करना है, क्योंकि इस परसेंटेज फोल्ड की जगह पर यहाँ पे क्या हो रहा है, a i j और b i j का सम कर रहा है। मीन्स अगर जब a 0 होगा, यहाँ पे मान लो 0 है और 0 यहाँ है, विच मीन्स कि a का 0 रो 0 कॉलम मीन्स b का 0 0 कॉलम। जब i हमारा 1 होगा और j 0 होगा, तो विच मीन्स a का 1 रो 0 कॉलम, b का 1 रो 0 कॉलम, कुछ इस तरह से काम करेगा। तो मैंने प्रोग्राम को किया सेव, सो मैंने कर दिया इसको सेव, और मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये पूछ रहा है एंटर एलिमेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 एंड 4, एंटर किया। फिर पूछ रहा है एंटर एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, तो मैंने यहाँ पे दिया 2 3 4 एंड 5। तो आप देखिएगा, स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे जो ए के एलिमेंट थे ना, वो थे ये 1 2 3 4, और इसके कितने थे 2 3 4 5। तो आप देखो 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 0 कॉलम मीन्स 2 और 1 3, ये आ गया 3। फिर 0 रो 1 कॉलम ए का, फिर 0 रो 1 कॉलम 3 का, तो 3 और 2 5, ये आ गया 5। फिर ए का 1 रो 0 कॉलम मीन्स 3, और बी का 1 रो 0 कॉलम मीन्स 4, 4 और 3 7, ये आ गया। और फिर ए का 1 रो 1 कॉलम मीन्स 4, और फिर बी का 1 रो 1 कॉलम मीन्स 5, तो 5 और 4 9, तो ये आ गया 9। तो ये है आपका क्या, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियोस है, जो मेरी सीरीज चल रही है प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप लोग लाइक कर रहे होंगे। सो अगर लाइक कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे मिलती रहे मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। सो जाने से पहले कहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो दैट आई विल बी कीप मोटिवेटिंग ऑल द टाइम टू अपडेट यू विथ न्यू कंटेंट्स। और सेकेंडली, जो यूजर जुड़े हुए हैं मेरे साथ पहले से ही, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप मुझे प्यार देते हैं इतना, और मुझे प्रोत्साहन देते हैं ऐसी वीडियोस को लाने के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।